जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं कि सर मेरे पास 13 सितंबर 2025 का लोक अदालत का नोटिस आया हुआ है, क्या मैं जाऊं या ना जाऊं? अगर नहीं गया तो क्या मेरे पर कोई केस हो जाएगा? क्या मेरा वहां पर जाकर लोन माफ़ हो जाएगा? तो तमाम तरीके के लोगों के क्वेश्चन थे, तो एक वीडियो बना रही हैं आप लोगों के लिए, जिसके पास भी अगर 13 अप्रैल 2025 के लिए लोक अदालत का नोटिस आया हुआ है तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई गई है। तो एक बार ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। जिनके लोन चल रहे हैं, एनपीए हो गए हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उन लोगों को समझ आ जाने वाली है। अगर आपके पास लोक अदालत का नोटिस आने वाले समय पर भी आ जाता है तो उससे आप किस प्रकार बच सकते हैं या फिर आप इससे किस प्रकार निपटारा ले सकते हैं अपने लोन से। देखो दोस्तों, जो ये लोक अदालत होती है वो होती है समझौते की अदालत। समझौते की अदालत लगती है आपके साल में 4 बार लगती है, जो कि इस बार 13 सितंबर को लगने वाली हो रही है, जो कि आपके शहर के किसी भी आपके शहर के कोर्ट में लगती है, या फिर आप कहीं भी रहते हैं आपके आसपास में जैसे कोई कोर्ट है वहाँ पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इस नेशनल लोक अदालत में बहुत सारे लोग पहुँचे होते हैं, जिसमें कईयों के अपने चालान माफ़ करवाने के लिए पहुँचते हैं, कई लोग अपने लोन के लिए पहुँचते हैं, और बहुत सारे इसमें केसेस देखे जाते हैं, जिसमें अगर मान के चले आप वहाँ पर जा रहे हैं, आपके पास नोटिस आ चुका है, अगर आप नहीं जाएंगे तो आपके साथ क्या दिक्कत आएगी। अगर आपके पास लोक अदालत का नोटिस आ चुका है, अगर आप उसमें आयोजित नहीं हो पा रहे हैं, आपके साथ कोई दिक्कत परेशानी बन चुकी है, तो इसमें आपके साथ किसी भी तरह का कोई ऐसा नहीं है कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा या आपके ऊपर वारंट इशू हो जाएंगे या तमाम तरीके से आपके कोई भी ऐसी वैसी एक्टिविटी नहीं हो जाएगी जिससे आपको बाद में परेशान होना पड़ेगा। लोक अदालत का नोटिस आने से अगर आप वहाँ पर नहीं जाएंगे तो इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं है। नुकसान क्या हो सकता है मैं उसको वीडियो में आगे बता देता हूँ। अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपने जो आपके पास लोक अदालत का नोटिस आया हो उसको लेकर वहाँ पर जाइएगा, नहीं तो कोई वहाँ पर फ़ायदा नहीं मिलने वाला। उसके लिए ही आपको बुलाया जा रहा है, तो आपके लोन के लिए ही बुलाया जा रहा है, तो इस आपकी आईडी प्रूफ रहनी जरूरी होती है। अगर आपके पास लोक अदालत का नोटिस आया, अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, लोगों के लोन माफ़ हो जाते हैं। दोस्तों पहली बात सुन लीजिए, कभी भी लोन पूरी तरह से माफ़ नहीं होते हैं। लोगों के मन में एक वहम डालकर जो भी वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई कि लोन माफ़ हो जाएंगे लोक अदालत में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पर पूरी तरह से लोन माफ़ हो जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जाते हैं आप लोगों के पास, जैसे मान के चलिए आपका अकाउंट एनपीए आ चुका है, एनपीए में जाने के बाद आपका बैंक से बिल्कुल भी वार्तालाप नहीं हो रहा, उनका लिंक बिल्कुल टूट चुका है, तो तभी वो आपके पास लोक अदालत का नोटिस वगैरह भेजते हैं, ताकि यहाँ पर समझौता किया जा सके आपके केस का, जो आपका लोन चल रहा है उसके केस का। वो समझौता किस प्रकार होगा, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर बैंक का मैनेजर बैठा होगा, साथ में जो बैंक के मैनेजर हैं आप लोगों से वार्तालाप करके उसमें समझौता करेंगे। आपका 1 लाख का लोन है, अगर बैंक ने कहा 50,000 में सेटलमेंट करना है, आपके पास पैसा नहीं है तो 30,000 रुपये आपके पास पैसा पड़ा, तो आप कहेंगे भैया मैं 30,000 में सेटलमेंट करना चाहता हूँ। अगर 30,000 में बैंक मान जाता है तो वहाँ सेटलमेंट हो जाती है, 30,000 में सेटलमेंट हो जाती है। अगर बैंक नहीं मानता, वो कहते हैं नहीं, तो वहाँ पर आपने किसी भी प्रकार के किसी भी दस्तावेज पर साइन नहीं करना। अगर आपने वहाँ साइन कर दिया, वो जो फैसला होता है वहाँ आखिरी फैसला होता है। अगर उन्होंने 50,000 रुपये बोल दिया और उन्होंने 50,000 में फाइनल करके वहाँ साइन कर दिए, तो वो आखिरी फैसला होगा। फिर आप उसको ये नहीं कह सकते कि मुझे 40,000 में कर दो या 30,000 में कर दो, फिर आपका सेटलमेंट नहीं होगा। आपका लोन कहीं बार 15% 20% पर भी वहाँ पर सेटलमेंट हो जाता है। सिर्फ वो सिर्फ किस प्रकार वहाँ पर जाकर गुहार लगानी पड़ती है, जो कि अगर गुहार लगाने से अगर बैंक मान जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता तो आपका ये नहीं है कि आपका साथ का वारंट इशू हो जाएगा या तमाम तरीके से आपको जेल में डाल दिया जाएगा। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पर जेल का कोई प्रावधान नहीं है, वहाँ पर सिर्फ समझौता किया जाता है। जैसे आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, वहाँ भी समझौते के लिए आता है, ये भी आपके लिए समझौते के लिए ही बुलाया जाता है। अगर आप नहीं जाएंगे तो आपके साथ कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। इस चीज़ का ध्यान रखना। वहाँ पर ज़्यादातर लोगों के चालान वगैरह माफ़ हो जाते हैं, तमाम तरीके से वहाँ पर ऐसे वैसे लोगों के कार्य जो फंसे होते हैं वो पूरे के पूरे क्लियर हो जाते हैं। लोन माफ़ नहीं होता, चाहे जितना मर्जी कर लोगे लोन माफ़ नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर लोन सेटलमेंट हो जाता है। वहाँ पर जाके आपको अगर लोन के लिए समय चाहिए, समय बढ़वाना है, वहाँ समय भी बढ़ जाता है कि भैया मेरे पास 2-3 महीने का समय चाहिए, रिटर्न में देना होगा, रिटर्न में देंगे, आपका वहाँ समय भी बढ़ जाएगा। ये नहीं है कि आपको वहाँ पर कुछ भी सुनवाई नहीं होगी, सुनवाई वहाँ पर होती है। ये नहीं कि पूरी तरह से सुनवाई आपके पक्ष में रखी जाएगी, कभी आपके पूरे पक्ष में आपकी रखी नहीं जाती। बैंक की भी माननी पड़ती है, आपकी भी माननी पड़ती है, दोनों को मीडिएटर रख के दोनों के समझौते के हिसाब से ही वहाँ पर फैसला लिया जाता है। तो इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपका लोक अदालत का नोटिस आ रहा है, अगर आप वहाँ पर नहीं जा रहे हैं तो वहाँ पर रिटर्न में एक नोटिस दे दें। जैसे आपके पास रिटर्न में एक नोटिस आया, वहाँ पर एक रिटर्न में नोटिस दे दें कि हम वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। तो दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है, आप लोगों को डरना नहीं है, घबराना नहीं है। पैसा है तो चले जाइए, नहीं है तो मत जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।